अमावस्या की गहरी काली रात थी। शहर से दूर चारों ओर से घनी झाड़ियों से घिरा हुआ एक कब्रिस्तान जंगली जानवरों की आवाज से और भी भयावह लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर कुछ गर्भवती महिलाएं सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही हैं। उनके लंबे बाल और आंखें खून की तरह लाल है, चेहरा बिल्कुल सफेद और पैर उल्टे हैं। अचानक एक स्त्री जो खून से लथपथ है एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगती है। वो अपनी बच्ची को एकटक देखने लगती है। सुबकते हुए उसकी आंखों से खून टपकने लगता है और बच्ची के चेहरे पर गिरने लगता है। चेहरे पर खून की बूंदें गिरने से बच्ची अपनी छोटी छोटी लाल सुर्ख आंखें खोल देती है। उसकी मां सिसकते हुए उसके लिए गाना गाने लगती है। मेरी बिटिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। इतना कहते ही वो बेतहाशा चीखने लगती है। मेरी बच्ची ने इतना दर्द सहा है, अब कोई दर्द नहीं, इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। माँ की बात सुनकर बाकी की महिलाएं भी बच्ची के पास आकर उसे सहलाने लगती है। कुछ देर बाद अपने कमरे में आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसका गला दबा रखा है। कोई बचाओ, कौन है? जो तूने किया है उसे भुगतने का समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। अब तू नहीं बच सकता, वो आ गई है।
आ गई है वो। अनिकेत के गले पर पंजे की पकड़ और भी तेज हो जाती है और वो दर्द से छटपटाने लगता है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। ये क्या था? ये सब एक सपना था क्या? हाँ, सपना ही था। इतना कहकर वह जैसे ही अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है, उसे वहां पर खून दिखाई पड़ता है। अगर ये सपना था तो फिर ये खून कहां से आ गया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वो फोन कॉल, फिर बच्ची, और अब ये सपना। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस घटना के बाद अनिकेत बहुत घबरा जाता है और 2 दिन तक अस्पताल नहीं जाता। 2 दिन बाद सुनीता अस्पताल से घर आ जाती है। रात के समय सुनीता गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक बच्ची के रोने की आवाज से अनिकेत की नींद खुल जाती है। सुनीता, सुनीता, उठो, लगता है बच्चे को भूख लगी है। सुनीता। तभी बच्ची अनिकेत को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. पापा, मुझे दूध नहीं पीना है पापा, मुझे तो आपका खून पीना है। उससे ही मेरी भूख शांत होगी। आओ ना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा आओ ना। सुनीता, सुनीता, बहरी हो गई हो क्या? मैंने कहा उठो और इस बच्ची को लेकर यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ। आना नहीं इसे लेकर मेरे पास। यह इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। अनिकेत की चीखने की आवाजें सुनकर अचानक सुनीता भी नींद से जाग जाती है, लेकिन अनिकेत को सुनीता की जगह कब्रिस्तान में घूम रही नैना दिखाई देती है। तुम यहाँ कैसे? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मैं मरी नहीं हूँ, तुमने मारा है मुझे। याद है या भूल गए? बोलो, याद है या मैं याद दिलाऊं? नैना अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। मैंने
नहीं सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए। तभी सुनीता के शरीर में नैना आ जाती है। अब तू क्या करेगा? अब तो तेरी सुनीता को भी तेरी सच्चाई का पता चल गया। अब इस दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। अब तू भी मेरे साथ चल। नहीं, छोड़ दो मुझे, नैना मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा। उसने तो अभी अभी इस दुनिया में आँख खोली है। उस बेचारी को मेरे किए की सजा मत दो। तेरी बेटी नहीं है ये। तेरी बेटी को तो मैंने पैदा होते ही मार डाला था। बाप के कर्मों का बोझ औलाद को ही उठाना पड़ता है। इसे मैंने पैदा किया है। ये मेरी बेटी है जो अपनी माँ की अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आई है। पापा, आज मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। पापा, तुम भी गाओगी ना जैसे माँ गाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्ची चुड़ैल नहीं हो सकती। ये तो मेरी और सुनीता की बच्ची है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ दो। हम दोनों को मार दिया था ना, फिर तुझे क्यों छोड़ दे? तू तो मेरा पापा है, तुझे तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा था तूने, अब तू मरेगा। इसके बाद चुड़ैल और उसकी बेटी मिलकर अनिकेत पर हमला कर देते हैं और अनिकेत की रोंगटे खड़ा करती चीखें सुनाई देने लगती है। अगले दिन सुबह अनिकेत की खून से सनी लाश उसके कमरे से बरामद होती है।